बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। और हम लोग अपना जो लेक्चर है आज का वो स्टार्ट करने लगे हैं। अम, आप लोगों को सामने नजर आ रहा है बच्चों, मैंने लिखा हुआ है स्टोरी मेकिंग। तो हम जो है वो स्टोरी मेकिंग करेंगे बच्चों। स्टोरी मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने कहानी बनानी है, ठीक है। और आप जैसी मर्जी कहानी बनाओ, जैसी आपको तस्वीर में जो आपका दिल आती आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा। अभी मेरी आवाज आ रही है सही? जी मिस आ रही है। ओके। अच्छा, मैं नहीं। कह रही हूँ कि हम लोगों ने स्टोरी मेकिंग करनी है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, आप लोगों ने उसको देखना है। और जो भी जहन में, आपके जहन में तस्वीर को देख के जो भी कहानी आती है, आपने वो कहानी बनानी है, ठीक है। मैं आपको सोचने के लिए 1 या 2 मिनट का वक्त दूंगी और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट जो है ना उस पर जा रहे हैं, स्लाइड पर। ओके बच्चों, तो तस्वीर में आपको कुछ नजर आ रहा है? दो लड़कियां हैं, वो क्लासरूम में बैठी हैं, क्या कर रही हैं? आपके जहन में क्या आता है? आपने इसको सोचना है, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं बारी बारी सबसे पूछती हूँ। आपने इसे देख मिस के ये हम्म मिस रजिस्टर पे लिखना है। रजिस्टर पे लिख लो। हाँ जी, आपको तो लिखना आता है ना, तो आप लिख लो। और जो जिस बच्चे को नहीं लिखना आता वो सोच ले बस, ठीक है। 1 मिनट बाद मैं पूछती हूँ आप सबसे। ठीक है। ठीक है, क्या मैं आपको बोलूं? 1 मिनट बेटा, ठीक है, कौन अब बात मैं कर रहा क्या है? आपको बोलूं? फखर 1 मिनट बस रुक जाओ, अभी मैं पूछूंगी ना आपसे फिर। मिस कर लिया। कर लिया? इतनी जल्दी? चलो सोचने तो। सिल्विया है यहाँ पे हमारे पास। चलिए। अच्छा चलें जी, सबसे ओके जी, हम सबसे पहले पूछने लगे हैं जैनब आपी से। जैनब, आप बताएं कि तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है और आपने क्या स्टोरी बनाई है इससे देख के। आपके साथ अगर हनान है और छोटा रज़ा है तो उनको साथ बिठा सकती हो आप। अभी आप बताएं कि आपको क्या स्टोरी में नजर आ रहा है। जी आप ही मुझे स्टोरी में ये नजर आ रहा है कि ये दो बहनें हैं और ये पढ़ रही हैं, और जो छोटी बहन है ना वो अपनी बड़ी बहन से हेल्प ले रही है कि मुझे बताओ कि हम्म। ये किस तरह है। तो वो जो बड़ी बहन है वो उसको समझ रही है ताकि वो उसे बता सके। ओके, ठीक है। ठीक है, अयान आपने क्या स्टोरी बनाई है? मिस ये जो दो बहनें हैं हम्म। वो दोनों ना पढ़ती हैं, और वो ना ए, बड़ी से ना छोटी हेल्प मांग रही है कि ये मुझे बताए। अच्छा, बड़ी कौन सी वाली है? मिस जिसने ब्लैक बटा लिया है। ब्लैक दुपट्टा लिया हुआ है? अच्छा, ब्लैक दुपट्टा मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा। मिस एक के हाथ में पेंसिल है, एक के हाथ में नहीं है। हाँ हाँ, जिसके जिस हाथ जिसके हाथ में पेंसिल नहीं है वो है बड़ी वाली। अच्छा, वो बड़ी बहन है, ठीक है। फखर आप बताओ। टीचर, वो जो उसकी छोटी बहन है उसका गंदा टेस्ट हुआ है, और हम्म। वो जो उसकी बड़ी बहन है ना वो कहती है चलो कुछ नहीं होता, कल कल अच्छा टेस्ट आ जाएगा, अभी थोड़ी अ, देख के पढ़ो। और उसकी बहन है उसको सही से पढ़ा रही है। ओके, तो ये स्टोरी आपने खुद बनाई है कि खाला के साथ मिलके बनाई है, ये बताओ। मैंने खुद बनाई है। खुद बनाई है, अच्छा। तो Yes. आपको अच्छा सही है। और हमारे साथ है सिल्विया। सिल्विया आप बताओ, आपने क्या स्टोरी बनाई है? मिस मेरे साथ मैथ्यू भी बैठे हैं। ओके मैथ्यू, आप बताओ आपने क्या स्टोरी बनाई है?
मीस जी वो दोनों लड़कियां नहीं, मैथ्यू की आवाज सही नहीं आ रही है, मैथ्यू के पास करो मोबाइल। मीस जी वो दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं। दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं, दोनों पढ़ रही हैं, ठीक है। और कौन रह गया था? सिल्विया रह गई थी। वो जो दोनों बच्चे हैं ना वो दोनों टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? सिल्विया बोल रही है। अयान, आप अपना माइक जरा म्यूट करो ना। जी मिस। सिल्विया बात करे, मैं कह रही हूँ अयान आप अपने माइक को जरा बंद करो। अभी सिल्विया बात करेगी। सिल्विया, सिल्विया को समझ नहीं आ रही। ओके, चले ठीक है, मैं सवाल करती हूँ। अच्छा, किसने बोला था? अयान। अयान, आपको कैसे पता चला कि ये दोनों बहनें हैं? हो सकता है ना ये दोनों फ्रेंड्स भी हों। मिस उन लोगों को कैसे पता लगा? क्या हुआ उन दोनों का? थोड़ा ऊंची बोलो। मिस उन दोनों को कैसे पता लगा? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं किसी और से पूछती हूँ तब तक। मिस मैं कह रहा हूँ उन लोगों को ना फेस से पता लग रहा था। फेस एक जैसे लग रहे हैं, ये कह रहे हो? जी। अच्छा फखर, आपने इनको क्या बनाया है? ये आपस में क्या दोनों बहनें हैं? क्या? दोबारा बताओ जो तुमने स्टोरी बनाई थी इस पिक्चर के बारे में, क्या बोली? जो आपने अभी टीचर को बताया था दोनों बहनों के बारे में कि क्या हुआ है। ये दोनों बहनें हैं? हाँ। हाँ जी। आपको कैसे पता चला बहनें हैं? ये ये जब मेरे घर वाले मैं जब मैं पैदा हुआ था ना तब मुझे पता है। तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी दो बहनें हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये तुम्हारी दो बहनों की तस्वीर है? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन? एक फिल्म है और हाँ हाँ। ये जो ऑरेंज कलर की पहनी हुई है इसने ये फजर है। अच्छा, ठीक है, सही है। और टेस्ट किसका गंदा हुआ है? फजर का? हम्म, हाँ जी। अच्छा, तो सही है। जरूरी तो नहीं कि सदर का टेस्ट गंदा हो, फिरोजा का भी तो गंदा हो सकता है। मेरा तो निकलेगा। कितना का गंदा है मेरा क्या? हाँ। बताओ और। फजर का और फिल्म का भी टेस्ट गंदा है। दोनों का ही गंदा हो गया टेस्ट? हाँ जी। और फजर फिल्म का भी तारी है सही से करो। ओके, तो फखर आपका कभी टेस्ट गंदा होता है? हाँ जी। तो जब आपका टेस्ट गंदा होता है तो क्या कहते हैं आपको? मुझे मुझे भी कहते हैं पढ़ो सही से। कैसे लिखो? अच्छा, और आपको डांट के कहते हैं या प्यार से कहते हैं, समझाते हैं कि अगली दफा कर लेना? उस दिन डांट नहीं पड़ती क्या? डांट भी पड़ती है प्यार से भी कहते हैं। अच्छा, तो आपको ज्यादा अच्छा कब लगता है, जब आपको डांट के कहते हैं या प्यार से कहते हैं? पीछे पूछ रही है आपको अच्छा कब लगता है कि मतलब आपको जब मम्मा प्यार से बोलती हैं कि कोई बात नहीं, अब अगली बार अच्छा टेस्ट कर लेना, ये तब अच्छा लगता है, या जब मम्मा डांट के बोलती हैं कि अगली बार सही से टेस्ट करना वरना पिटाई लगेगी तब अच्छा लगता है। जब मम्मा प्यार से कहती है। ओके, तो लेकिन हमें तो लगता है कि जब हम आपसे प्यार से कहते हैं तो आप हमारी बात मानते ही नहीं हो। अब मानूंगा। मानोगे? ओके, राइट, ठीक है। और कौन है हमारे साथ? जैनब, आपने भी कहा था कि ये दोनों बहनें हैं। कैसे पता चला आपको ये बहनें हैं दोनों? काफी इनके फेस से और इनके हेयर से पता चला था ये दोनों बहनें हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये क्या हो सकती है? अगर मैं कहूँ कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, या मैं कहूँ कि ये दोनों पढ़ नहीं रही हैं बल्कि ये दोनों कोई शरारत सोच रही हैं, या किसी दोस्त को कुछ
उल्टा पुल्टा लिख के देने लगी हैं तो ठीक लगेगा? लग रहा है कि इसकी स्टोरी बन सकती है? इस तरह भी बन सकती है। ओके, मैं अब आप लोगों को एक और नेक्स्ट एक और पिक्चर दिखाती हूँ। आप लोगों ने उसको देख के स्टोरी बनानी है। ओके, ये एक स्टोरी बनानी है अब आप लोगों ने। इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है और स्टोरी में क्या हो रहा है? ठीक है, स्टोरी बनानी है आप लोगों ने, 1 मिनट का टाइम है। सिल्विया, अयान, अब आप लोगों ने, मैथ्यू, आप लोगों ने ऊंची आवाज से बात करनी है, ठीक है? नहीं नहीं, अभी टाइम है आपके पास 1 मिनट। पहले सोचे, कहानी सोचें, तस्वीर देखें गौर से। क्या कहानी बनानी है पूरी एक? बीच में एक बच्चा भी बैठा हुआ है। मुझे लग गया पता। प्लीज। जी जी। लग गया पता। स्टोरी बन गई है? जी। चलें जी, बताएं जरा। दिस ये दो जो वो लड़ रही थी, लड़ने के कारण आप ही से ही वह आवाज नहीं आ रही। हाँ और अयान, बच्चा आप देख। ओके, ये क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं या बातें कर रहे हैं? जी। बातें कर रहे हैं, बच्चा सुन रहा है। ओके, बच्चा सुन रहा है, बातें सुन रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हमें कौन बताएगा? जैनब, आप बताएं, स्टोरी क्या बनाई है आपने? जी आप ही, मैंने ये स्टोरी बनाई है। आप ही, ये दो पर्सन है और ये आपस में कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, और जो छोटा बच्चा है ना, वो इनकी बात बहुत गौर से सुन रहा है, उसको समझ रहा है। अच्छा, और ये दोनों कौन है? ये दोनों बहन भाई भी हो सकते हैं और ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। आपने स्टोरी में क्या बनाया है? कोई एक नाम देना है ना उनको आपने। मैंने इन्हें बहन भाई बनाया है, दो बड़े बहन भाई हैं, वो आपस में कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, और जो छोटा भाई है उनका, वो उनकी बात को सुन रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मसलन क्या बात कर रहे हैं ये? बात भी बताएं जरा। जी जैनब। अयान, आप बता दो, क्या लग रहा है? ये क्या बात कर रहे होंगे आपस में कि बच्चा इतने गौर से सुन रहा है? आप ये जिस तरह घर के कोई मामला पे बात कर रहे होते हैं, या अपने छोटे भाई की स्टडी नहीं, थोड़ा वगैरह पर ऊंची भी बोले ना आप जैनब। बात कर। ये दोनों मिलके आप ये दोनों घर के किसी मामला पे भी बात कर रहे होते हैं, या कोई और डिस्कस, कोई प्रॉब्लम हो उस पर कोई बात कर रहे होते हैं। नहीं, आपने ये नहीं ना बताना कोई प्रॉब्लम, आप एक पूरी स्टोरी बनाएंगी ना कि ये बात हो रही है, इस टॉपिक पे बात हो रही, पूरा टॉपिक आप बताएंगी। चलें, आप थोड़ी देर म्यूट करें। सिल्विया, आप अनम्यूट करें और आप बताएं। ये आपके घर में कोई मसला हो सकता है, जिस तरह कि छोटा जो उनका भाई है वो स्कूल जाता है और उसकी किसी टीचर ने उसकी शिकायत लगाई है। वो हम्म उसकी बहन अपने भाई को बता रही है कि इसकी टीचर ने ये शिकायत लगाई है, तो हम्म। इस बात पे, तो फिर उसके बाद वो से बच्चा पास बैठा हुआ है, उनकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है कि मेरे बारे में ये बात हो रही है। ओके, राइट। चलें, अब अयान आप बताएं, या सिल्विया, आप खुद को अनम्यूट करो, माइक के ऊपर जो है फिंगर लगाओ, ठीक है? और फिर आवाज आएगी, फिर आप बोलें।
मिस ये जो मियाँ बीवी है ना, हम्म। और जो मैं बच्चा बैठा दरमियान में, हम्म। ये पता नहीं, ये जो स्कूल जाता है, हम्म। ये अच्छा पढ़ता नहीं था, हम्म। और इनका टेस्ट होते थे, हम्म। और ना ये टेस्ट में फेल आया, तो चलिए इसकी मामा और पापा इसको डांट, तो गुस्से से देख रहे हैं, डांटते हैं। ओके, गुस्से से देख रहे हो। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे को गुस्सा आ रहा है कि डर लग रहा है? चल चल देख ही जा रहा है। अच्छा, बच्चे को क्या हो रहा है? डर लग रहा है? जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, अब फखर बताएगा हमें, फखर ने क्या स्टोरी बनाई है। बीच मेरे पास बैठी है। ओके, चलिए अनाया से कहीं वो बताए उसने क्या स्टोरी बनाई है। नई स्टोरी होनी चाहिए। ये आपकी मैंने आवाज नहीं आ रही। ये अपनी ले रहे हैं क्योंकि ये बच्चा से नहीं खाता। अनाया, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। ये मेरी मम्मी अभी भी इसलिए ले रहे हैं, ये बच्चा से लाए। आप ही समझ नहीं आ रही। हाँ, समझ नहीं आ रही, उसने बस इतना बोला मियाँ बीवी हैं और बच्चा बच्चा पता नहीं क्या। ओके। अच्छा, चलें अब हम बात कर रहे हैं फखर से। अयान, आप खुद को म्यूट कर लें 2 मिनट के लिए, आपकी तरफ से आवाज नहीं क्लियर आ रही है। और फखर, आप खुद को अनम्यूट करो बेटा। टीचर जी, ये जो डैड है ना, ये प्ले जी। आदमी खाना है, और ये गुस्से से मोम को देख रहा। मामा पापा बोलते हैं। मम्मा पापा दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। मॉम ने एक बच्चे की बुक पकड़ी हुई है और आपस में गुस्से से बात कर रहे हैं कि ये इसके इसके मार्क्स अच्छे हैं या इसके मार्क्स गलत आए हैं, और बच्चा ध्यान से सुन रहा है। अच्छा, बच्चा ध्यान से सुन रहा है। तो फखर, अगर ये बच्चा आप हुए तो आपको उस वक्त क्या लगेगा? डर लगेगा या क्या होगा? कैसा फील होगा? टीचर बोल रही कि अगर ये आपके बाबा होते और आपकी मामा होती और ये आप बैठे हुए होते, तो आपको कैसा महसूस होता कि आपके मामा बाबा आपके टेस्ट के बारे में या आपके रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं? तो आपको क्या महसूस होता? आपको डांट पड़ेगी या आपको प्यार मिलेगा, या मामा बाबा क्या बोलेंगे आपको? ये डांट आपको पहले ही पता है आपको डांट पड़ेगी, टीचर को बताओ। डांट पड़ेगी। क्यों डांट पड़ेगी? आप ये भी तो कह सकते हो कि मैं बीमार था मम्मा, पेपर इसलिए मेरा अच्छा नहीं हुआ, या जो मैंने याद किया था वो टीचर ने दिया ही नहीं। आपने खुद से कैसे सोच लिया कि आपको डांट ही पड़ेगी? हम्म। ऐसा भी तो हो सकता है कि मामा पापा को समझा रही हो कि नहीं फखर अच्छा पढ़ता है, लेकिन उसको बुखार था इसलिए उसके नंबर अच्छे नहीं आए। हो सकता है ना मम्मा आपकी साइड लें। हम्म। टीचर की बात समझ आई है आपको? टीचर ने क्या बोला अभी? टीचर बोल रही है कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माँ बाबा आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ मामा बाबा आपके बारे में बुरी बात करें, आपके ऊपर बैड कमेंट्स ही पास करें। वो ये भी तो कह सकती है मामा के नहीं कोई बात नहीं, फखर अगली बार अच्छे नंबर्स लेके आएगा, या इस तरह से कुछ। ये देखो। आपको ऐसे कैसे लगा? क्यों लगा आपको ऐसा कि आपको डांट पड़ेगी? टीचर को बताइए बात। मुझे रोज मम्मा से डांट पड़ती है, मार पड़ती है। अच्छा, आपको पढ़ती है इसलिए। अच्छा, तो मम्मा आपको इसलिए प्यार नहीं करती हैं? मम्मा आपके लिए खाना भी बनाती हैं और आपके सारे काम भी करती हैं, आपको स्कूल छोड़ने भी आती हैं, लेकर भी जाती हैं। वो आपने कभी याद नहीं किया?
बोलो मम्मा। कोई कोई दिन मम्मा प्यार भी करती है। कोई कोई दिन करती हैं, ज्यादातर डांटती हैं कि कोई कोई दिन प्यार करती हैं? कोई दिन प्यार करती है, कोई दिन डांटती है। अच्छा, सही सही। तो आपको पता नहीं ना चलता कि कब मुझे डांट पड़ेगी और कब मुझे प्यार मिलेगा? किसी कह रही है आपको पता नहीं चलता कब डांट पड़ेगी और कब प्यार मिलेगा। पता है तो फिर टीचर को बताओ ना, टीचर से थोड़ा आगे होके गौर से कान लगा के सुनो, ताकि टीचर से बात कर सको आप। जी फखर। मम्मा का मुंह गुस्से वाला हुआ है, इसलिए डांट पड़ती है। अच्छा, राइट। मम्मा वो ये बोल रहा है कि उसकी इस पिक्चर में मम्मा का मुंह गुस्से वाला है, हाँ हाँ, मुझे समझ इसलिए आ डांट गई। पड़ेगी। सही सही सही। जी अयान, आप कुछ बोल रहे थे, अब आप भी बोलो। मिस वो क्या कितनी देर को मीटिंग? मिस वो हम लोगों ने 3:15 पे स्कूल जाना था। ओके बच्चों, ठीक है, ये हमारी जो मीटिंग है ये अब खत्म होने वाली है 3 मिनट के बाद, ठीक है? तो आप लोग मुझे बता दो कि मैं आपसे दोबारा लिंक शेयर करूं, अभी आप लोग ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? ग्रुप में मुझे बता दो, ग्रुप जो मैंने बनाया है ना, वहां पे मुझे मैसेज करके बताओ, ठीक है? फिर हम इसको देखते हैं। अगर आप लोग कहते हो कि मिस हम आ रहे हैं आप चारों बच्चे, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? सिल्विया, आपने बिल्कुल हमसे बात नहीं की और फखर ने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है। हाँ हाँ, अब ना आपको इसको ना कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैं फखर को देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ज्यादा उसमें ना दिलचस्पी ले रहा है, और हम्म। माशाल्लाह से साथ सजे बैठ के भी बहुत दिलचस्पी ले रही है, वो भी साथ बताने की कोशिश कर रही है, पूरी कम्युनिकेट कर रही है। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ नहीं, मेरी तो है ख्वाहिश है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया जाए, उनके दिमाग के अंदर आगे मैंने बहुत और तरह की जो है एक्टिविटीज रखी हुई थी बच्चों के लिए, लेकिन मैंने काफी ज्यादा बच्चों की मुझे तवक्को थी कि आएंगे, लेकिन ना शायद बच्चों को समझ नहीं आ रही कि जूम कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है क्या नहीं। तो शायद क्योंकि ना जूम में थोड़ा नेटवर्क का बहुत, हमारे इस एरिया में नेटवर्क खराब है, तो उसमें हम्म। नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ज्यादातर बच्चे नहीं आ पाए, और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जानते भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एरिया थोड़ा सा इल एजुकेटेड है, मतलब थोड़ा कम हम्म एजुकेटेड है, तो वो उसकी वजह से जिसे कहते हैं ना, वो जानते भी नहीं है कि जूम को अटेंड किस तरह से करना है, क्योंकि उसमें हम्म। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, लिंक उठाओ, लिंक पेस्ट करो, हाँ या लिंक पे क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो, तो उसकी वजह से भी कुछ पेरेंट्स को इश्यू है इस चीज का। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन मैं काफी दिनों से पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में थी, उन्हें कह रही थी कि बच्चों के मोबाइल इसके मेरे लिए पास ना भेजिए, आपको मैं उनको कर पेरेंट्स के दूँ। साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए, जैसे आपकी वीक मंथली मीटिंग होती ही होगी पेरेंट्स के साथ, उसमें आपको माओ को ये चीज एक बार सिखानी पड़ेगी। एक हाँ दो जी बार जब वो बिल्कुल। सीखेंगी, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो खुद ही जान जाएंगी कि नहीं, हम इस चीज को इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं, इस चीज को हम इस तरह से लेके चल सकते हैं, और ये हम्म। बहुत बेनिफिशियल चीज है, क्योंकि जी वो जी। बच्चा जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम स्पोक करता है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, कम बोलता है अपनी क्लास में टीचर के साथ, हम्म। अट्रैक्ट बहुत कम करता है, हम्म। वो देखिए अभी कितने अच्छे से बैठ के बात कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो और इस वक्त उसे खौफ नहीं है ना, डर नहीं है। और फिर हम बहुत कैजुअल बातें कर रहे हैं, अनयूजुअल बातें कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो इस तरह हाँ से बिल्कुल, बच्चे। क्योंकि वो यहाँ पे देख ही नहीं पा रहा कि मुझसे बात कौन कर रहा है, उसको सिर्फ ये पता है कि मेरे साथ एक बंदा कम्युनिकेट कर रहा है जो मुझसे इस बारे में बात कर रहा है। हाँ, और अभी मैं मैंने। बाद में उसको बताऊंगी कि आपकी वो क्या लगती हैं या किस तरह से ये सारा है, तो हम्म। उनको पता चलेगा कि अच्छा मैं तो अपनी टीचर से बात कर रहा हूँ। पर सही। उनको पता चल गया था ये लड़की मुझे थोड़ी थोड़ी देखी हुई लग रही है, लेकिन ये हमारी टीचर जैसी लगती हैं। सही है। तो चलिए ठीक है, मैं ना अभी फिर अभी देखती हूँ कि अभी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो मैं दोबारा लिंक शेयर करती हूँ, अदरवाइज हाँ फिर जरूर दोबारा देखिए। मैं बता दूंगी किस दिन हम कर रहे हैं। ये जी ना थोड़ा सा चलिए ठीक है प्रोसेस आप। है, जाहिर है हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को गाइड करना और उनको इस चीज़ पे लेकर आना, एग्री करना, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये आज बच्चों के साथ पहली थी क्लास, तो मुझे पता था कि बच्चों के कुछ इश्यूज होंगे, तो चलें, इट्स ओके, फिर भी अच्छा रहा। हाँ नहीं, दो तीन बच्चों ने भी, अगर दो बच्चे भी करते तो बहुत अच्छी चीज थी कि उन्होंने हाँ बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट किया है, वो आपको समझे हैं और ये करना चाहते हैं बच्चे। हाँ हाँ जी बिल्कुल। नहीं, बच्चे तो काफी ज्यादा विलिंग थे, बल्कि सुबह से मेरे कान खाए हुए हैं मिस हमने कब करना है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद नेट का इशू था जिसकी वजह से ना बच्चे नहीं कर पाए। कुछ अब के साथ जाके नेट का दोबारा। इशू होगा, कुछ को वो ज्वाइन मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी आई हाँ होगी। जी हाँ जी बिल्कुल, वो ग्रुप में बच्चे बता रहे हैं। चलें, सही है। ओके बच्चों, अभी फिर मैं बताती हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है?
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सिल्विया, ठीक है, अब आवाज आ रही है। अब आप अपना जवाब जरा दोबारा बताएं कि आपको ये बच्ची क्यों उदास लग रही है। ये हमारी तीसरी तस्वीर है। ये इसे घर से मार इस बच्ची को घर से मार पड़ी होगी और ये रोती रोती बाहर आ गई है और इसी वजह से ये उदास है। तो इसे घर से मार क्यों पड़ी है? कोई शरारत वगैरह कर रही होगी। मसलन क्या शरारत कर रही होगी, बताओ आप। मतलब कि घर का सामान इधर उधर फेंक रही होगी, इसी वजह से इसे घर से मार पड़ी होगी। इसी वजह घर का से ये सामान। उदास है। घर का सामान, जो छोटे बच्चे होते हैं, घर का सामान वगैरह वो फेंक सकते हैं बच्चे, उठा के इधर से उधर। क्या फेंक रही होगी आपके ख्याल से? वो सोफे तो नहीं उठा सकती है, बेड तो नहीं उठा सकती है ना? वो छोटी छोटी चीजें फेंकती होगी नीचे। मसलन क्या फेंकती होगी? कपड़े वगैरह, गिलास वगैरह, ऐसी सारी चीजें फेंकती होगी। अच्छा, कपड़े फेंकती होगी और ग्लास फेंकती होगी। तो कपड़े और ग्लास फेंकने की वजह से किसी को मार पड़ती है? किसी बड़े इंसान को पड़ती है मतलब? घर में जो आपके घर में जो बड़ा है, घर में सबसे बड़ा कौन है? आपी मैं भी। अभी मैं भी अगर कपड़े फेंके या कोई क्या है, क्या चीज आपने दूसरी बोली थी? बर्तन। गिलास। जी। तो उसको मार पड़ती है? वो तो बच्ची है, इसी वजह से मार पड़ती है और वो तो बड़ी है। अच्छा, तो बड़ों को मारनी पड़ती है, छोटों को पड़ती है? लेकिन छोटों को तो नहीं पड़नी चाहिए, छोटे तो ज्यादा छोटे होते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं होता। क्या ख्याल है आपका? सिल्वी, आप सोच में पड़ गई हैं। हमें छोटे को प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, तो अगर प्यार से बच्चों को समझाते हैं तो वो समझते हैं या नहीं समझते हैं? बिगड़ जाते हैं आपके? आपको क्या लगता है, जब आपको कोई प्यार से समझाता है तो आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ आती है, या आपको डांट के या आपको धमकी देते हैं, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी? किस तरह से आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ आती है? प्यार से। प्यार से। और जब मम्मा ये कहती हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट ले दूंगी, और अगर ये नहीं किया तो ये गिफ्ट नहीं लेके दूंगी, तो आपको काम करना अच्छा लगता है, या आप जब खुद अपनी मर्जी से अपनी खुशी से करते हो तब अच्छा लगता है?
अपनी मर्जी से। अच्छा, यानी अपनी मर्जी से। अच्छा, तो इस तस्वीर में आपने कहा कि इस बच्ची ने कोई चीज फेंकी होगी, इस वजह से इसको जो है ना वो मार पड़ी है, और ये फिर घर से बाहर आ गई है। ये घर से बाहर है, आपको लग रहा है इसके पीछे क्या, कौन सी जगह है? घर से बाहर आ गई है मतलब कि उदास हो गई है। अच्छा, घर से बाहर आ गई और उसे किसी ने नहीं रोका। अच्छा, सही है। फखर आ गए। फखर, आप बताओ कि आपको ये जो बच्ची है जो उदास नजर आ रही है, ये क्यों उदास है? ये पास आके बोलो, दूर से नहीं पता चलेगा टीचर को। क्या नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है? आप देखो ना, कि आपको क्या लग रहा है, ये लड़का है या लड़की है, और ये ऐसे क्यों खड़ा है? ये डर रहा है या खुश है, या ये क्यों इस तरह से खड़ा है, कहाँ है, ये सब जो भी आपको लग रहा है वो टीचर को बताओ। ये ये लड़की है। लड़की है? ओके। तो ये ऐसे क्यों खड़ी है? ये ऐसे क्यों खड़ी है फखर? इसको किसी से डर। किसी से डर रही है? अच्छा जी, अपने घर में है या घर के बाहर जल्दी है? से बताओ, टीचर ने बाकी बच्चों से भी बात करनी है। ये ऐसे ये हंस चलो नहीं, सुनिए, अपने लड़की घर। अपने घर के अंदर है या घर के बाहर है? घर के अंदर। घर के बाहर। तो घर के अंदर किससे डर रही है वो? वो ना घर के बाहर। अच्छा, तो घर से बाहर किससे ये डर रही तो है? लड़कियों में। हाँ? टीचर पूछ रही है घर के बाहर क्या कर रही है, घूम गई है, या चीज लेने गई है, या खुद अपनी मर्जी से गई है, या आपको क्या लग रहा है? ये जल्दी जल्दी बोलो बेटे, ये टीचर ने बाकियों को भी ये गुम हो गई। गुम हो गई है। टीचर को बताओ क्यों गुम हो। टीचर गुम हो गई है। अच्छा, ये गुम हो गई है कैसे, कहाँ, ये किसके पीछे चली गई थी, कोई से ले गया या खुद चलती चलती चली गई है? अस्सलाम वालेकुम। क्या? ये कैसे गुम हो गई, बच्चे कैसे गुम होते हैं? बच्चे तो घर में रहते हैं। बोलो हम। कैसे गुम हुई है टीचर ये? पूछ रही है ये गुम कैसे हो गई है, बच्चे तो घर में। आप तो घर में रहते हो ना, आप तो ये गुम नहीं ना होते चीज हो। लेने जा रही है। अच्छा, चीज लेने जा रही थी, फिर क्या हुआ होगा? ये गुम हो गई। ये घर जब घर आ रही थी हाँ तब हाँ। गुम हो गई। रास्ता भूल गई है घर का, या कोई इसे ले गया है? नाश्ता भूल गई है। टीचर पूछ रही है रास्ता भूल गई है या इसको कोई ले गया है। ये रास्ता भूल गया। हाँ। अच्छा अच्छा फखर, फिर इसका मतलब है इतने छोटे बच्चों को घर का रास्ता अच्छे से याद नहीं होता, है ना, वो भूल जाते हैं। तो हाँ इतने। जी सच। तो फजर भी भाई जाती है। हाँ हाँ। फजर भी अपनी दुकान तक की जाती है। देखते हैं ना तब मम्मा मुझे रबी का खाना भेजने नहीं देती है। हम्म। जब रैबिट का खाना तो मैं ले आती ओके, राइट। हूँ। यानी कि जो इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता भी भूल सकते हैं। कोई उनको ये भी कह सकता है कि आपकी मम्मा ने आपको बुलाया है, मेरे साथ चलो। और या फिर कोई बच्चे को कोई चॉकलेट वगैरह खाने को भी दे सकता है और बाद में उसे बेहोश करके पकड़ के भी लेके जा सकता है ना। तो इतने जो छोटे बच्चे होते हैं, या छोटी बहन है आपकी, तो उसको अकेले दुकान पे चीज लेने जो है वो आपने नहीं भेजना, ठीक है? आपने उसके साथ जाना है। समझ आ गई? जी मिस। ओके, गुड। हमारे पास एक और स्टूडेंट आया है, हम देखते हैं कि वो कौन है, उससे भी सवाल करते हैं।
ओके जी, तो हमें बताएं कि अभी जो स्टूडेंट जो आए हैं क्लास में, इनका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम आमना, मैं गुलफिशा। ओके ओके, अच्छा आपको लिंक कहाँ से मिला है? ये तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास कर रही थी। चलो अब तुम भी आ गई हो, तो अब तुम ये बताओ कि ये बच्ची तुम्हें देख के क्या लग रहा है, क्या डिप्रेस क्यों है, क्या है इसको? ये ना मुझे बच्ची खौफजदा लग रही है, या तो इसने कुछ ऐसा देख लिया है, कुछ जो है ना कोई खौफनाक चीज। जैसे बच्चे किसी चीज को देख के सहम जाते हैं, जैसे कोई अंधेरे से डर जाते हैं, या फिर उनको उनके माँ बाप जो है ना वो कोई बात लेकर डरा देते हैं कि अगर तुम ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा। तो ये खौफजदा लग रही है बच्ची। या फिर इसको जो है ना वो ये बच्चे बहुत शरारत कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद माँ बाप इतनी बुरे तरीके से बच्चों को डांटते हैं कि बच्चे सहम जाते हैं। तो मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है। ओके, ये तो आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। हाँ जी, तो बच्चों आपको समझ आई है आप ही क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि कभी कभी बच्चे कोई खतरनाक किस्म की चीज देख लेते हैं तो उससे भी वो इस तरह से डर जाते हैं। या फिर कभी कभी मामा पापा उन्हें कोई किसी चीज से डराते हैं, या उन्हें ये कहते हैं हम आपको घर छोड़ के चले जाएंगे, हम आपको कमरे में बंद कर देंगे। या फिर अगर आपने हमारी बात ना मानी तो मम्मा कहती हैं ठीक है फिर मैं अपनी मम्मा के घर चली जाऊंगी। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उसे भी सुन के बच्चे बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं या डर जाते हैं और उनका चेहरा ऐसे हो जाता है। तो समझ आ रही है आप लोगों को ये बात? जी मिस। अच्छा जी, चले मैं अब आप लोगों को एक और पिक्चर दिखाने लगी हूँ। आप लोगों ने देखना है कि उस तस्वीर में क्या है। ओहो। ओके जी, ये तस्वीर देखें और मुझे बताएं तस्वीर में क्या हो रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं। 30 सेकंड के लिए सब लोग सोच लें, आधे मिनट के लिए, फिर मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? ओके, सबसे पहले मैं पूछूंगी फखर से। फखर आप बताओ कि तस्वीर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कह रही हो? मम्मा मम्मा केले का जूस टीचर पूछ रही है कि यहाँ पे बच्चे सारे क्या कर रहे हैं। मम्मा भाग रहा है, इसके साथ ही भाग रहे हैं पकड़ने के लिए बलून। अच्छा, बैलून पकड़ने के लिए या बैलून पकड़ के भाग रहे हैं? नहीं, एक बच्चे ने बलून पकड़ा हुआ है और हम्म। बाकी बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं बलून पकड़ने के लिए। अच्छा, तो वो उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो तो हो सकता है बैलून उसी के हो। वो उसे तंग करने के लिए भाग रहे हैं या उसके साथ खेलने के लिए? टीचर पूछ रही है उसको तंग करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं या उसको खेलने के लिए भाग अलग से भाग रहे हैं। क्या कहा फखर आपने, समझ नहीं आई? अच्छा क्या? फखर, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप दिन में कितनी देर खेलते हो? आपको खेलना पसंद है? ओके सिल्विया, आप बताएं कि आप दिन में कितना घंटे खेलती हैं?
1 घंटे। बस 1 घंटा खेलती हो? और आपका क्या दिल चाहता है कि बहुत ज्यादा घंटे होने चाहिए खेलने के लिए, या 1 घंटा बहुत है? 1 घंटा भी बहुत है। 1 घंटा भी बहुत है? 1 घंटे में कौन सी गेम खेल लेती हो आप? अ, पकड़न अच्छा, पकड़ाई। पकड़न पकड़ाई खेल लेती हो। ओके, अच्छा मुझे बताओ, ईद के दिन आप क्या करते हो? ईद का दिन आपको पसंद है? जी। तो ईद वाले दिन आप लोग क्या करते हो जो आपको पसंद है? जी सिल्विया। पहले हम दुआ करते हैं, फिर हम लोग चर्च में जाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर पार्क में जाते हैं। ओके, फिर सारा दिन चर्च खेलते से रहते हो? आके। जी। तो इसका मतलब है आपको खेलना तो काफी ज्यादा पसंद है। सिर्फ 1 घंटा क्यों? आपको तो ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए खेलने के लिए? ओके, चलो यहाँ पे हमारे पास एक आपी भी आई हुई है, गुलफिशा, उनसे पूछते हैं। गुलफिशा, आप जरा छोटे होते सोच के बताएं कि आपको छोटे होते खेलना कैसा लगता था। मतलब बहुत ज्यादा दिल करता था कि खेलती रहूं, बहुत टाइम बचाती थी, या खेल की तरफ कोई खास आपकी तवज्जो नहीं थी? मुझे बहुत शौक था खेलने का, मैं बहुत खेलती भी थी अपने बहन भाइयों के साथ और अपने कजिन्स के साथ। और जब अम्मी रोकती भी थी कि अच्छा बस बहुत खेल लिया, अब जो है वो अपना होमवर्क करना है, तो भी हम लोग जो है ना वो अपनी में से बहाने करते रहते थे, अच्छा बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ा हम्म। सा और खेलने दें। मुझे तो बहुत पसंद था खेलना, मेरा तो अभी भी दिल करता है खेलने का। मैं तो अभी हम्म। भी अपने जो बहन भाइयों के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती हूँ। हम्म। सही सही। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें क्यों खेलने से, ज्यादा खेलने से रोकते थे? क्योंकि हमारा ध्यान हर टाइम पे खेल में होता था, तो उनको साथ फिक्र होती थी कि हम अपना होमवर्क भी कर लें, हम खाना भी खा लें, हम सो भी जाएं। अब हमें जो बचपन में जब मैं छोटी होती थी बस ये होता था कि सारा दिन जो है ना वो अपनी मर्जी के काम करूँ, मैं अपनी मर्जी की गेम्स खेलूं, अपनी मर्जी से जो दिल करता है वो करूं, घर से बाहर भी खेलूं, घर में भी खेलूं, तो मेहमान आ गए उनके बच्चों के साथ भी खेलूं। लेकिन जो है ना वो पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, बाकी चीजें भी जरूरी हैं, जितना खेल जरूरी है उतना से बाकी काम भी करने पड़ते हैं, स्कूल जाना होता है, फिर स्कूल का जो होमवर्क होता है वो करना पड़ता है, और जो बाकी बाकी भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने सीखनी होती हैं, और वो खेल के साथ साथ सीखनी होती हैं, हम्म। इसलिए। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स जो हैं या कुछ माएँ जो हैं वो और भी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ और और भी कुछ वजूह? वजूहत ये हो सकती है, हम्म। वो ये हो सकती है कि अच्छा हम शायद ना बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हैं, कि हमें किसी चीज की हम फिक्र नहीं करे, या फिर हम बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं जिससे हमें कोई नुकसान हो जाए, या फिर हमें कोई चोट लग जाए, हम कोई इस तरह के काम कर रहे हैं, या फिर जो है वो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि एक बस उन्होंने हमें टाइम दे दिया कि अच्छा हम इस टाइम पे जो है खेलें, इसके बाद हो सकता है कि उसके बाद हमने कोई काम करना हो, कहीं जाना हो, या फिर हमारे पेरेंट्स ने जो है ना वो हमारा कोई स्केड्यूल बनाया हुआ हो जिसको हमने फॉलो करना हो, कोई भी वजह हो सकती है। ओके ओके, ठीक ठीक है। अच्छा अनम, यहाँ पे आप हैं तो आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगी? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे मौजूद तो हूँ, लेकिन मैं आधी बातें सुन पाई हूँ, आधी हाँ, आपकी मुझे नहीं मालूम शुरू वाली कॉन्वर्सेशन क्या थी, क्या मैंने कॉन्वर्सेशन सुना उससे तो वो जो सुन के। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चे जो हैं उनको माँ बाप जो है वो खेलने से, ज्यादा खेलने से रोक रहे होते हैं, तो उसके पीछे जैसे कुछ रीजंस तो गुलफिशा ने हाईलाइट किए हैं। अ, तो और क्या रीजंस हो सकती हैं? जैसे माँ बाप को ये खौफ होता है कि बच्चे को चोट लग जाएगी, या उसका कोई स्केड्यूल है वो खराब हो जाएगा, या ये कोई खतरनाक खेल ना खेले। इसके अलावा और कोई रीजन जो आपके जहन में आती हो?
उसके अलावा ये हो सकता है कि हम अपनी पढ़ाई में जो है ना वो लापरवाह ना हो जाएं। अगर हम लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, तो हम जो है वो अपनी जो भी हम क्लास में हमारी पोजीशन आती है हम उसको मेंटेन रखें। वो उसी वक्त हो सकता है जिस वक्त हमारा पढ़ाई पे ध्यान होगा, या फिर हम अपने किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो हम उसके लिए स्ट्रगल करें, उसके लिए हम एफर्ट करें, और हम उसके लिए जो है ना वो जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे हमें कोई मसला है, हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं उस चीज को अचीव करने में। अगर हम हर टाइम पे ही खेलते रहेंगे तो फिर हम जो है ना वो चीजों को बेहतर तरीके से किस तरह से लेकर चलेंगे या किस तरह से हम सीखेंगे। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक और बिलीफ भी ये भी होता है, एक समझ लो पैराडाइम ये होती है कि खेलने से बच्चे कम सीखते हैं और ज़्यादा जो इनके सीखने का असल काम है वो स्कूल में है, या इनके होमवर्क में है, या इनकी बुक्स में है। हालांकि आप देखो तो ये जो पिक्चर है इसमें मैंने 4-5 बच्चे जो है वो दिखाए हैं, और इसमें जब बच्चे जब खेल खेल रहे होते हैं तो उस वक्त भी वो काफ़ी कुछ सीखते हैं। ठीक है, उस वक्त भी बच्चे जो है खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना सीखते हैं। बच्चे जो है अगर उनको कोई गेम दे दी जाए कि ये लें ये आपका सामान है और अब आप लोगों ने इसको यूज़ करना है, तो बच्चे उससे काफ़ी चीज़ें बना रहे होते हैं, उनके पास नए नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं। इस तरह से बच्चे जो हैं उसमें टीम वर्क जो है वो सीखते हैं। तो हम लोग जब बच्चों को यानी कि हमारे बचपन में तो फिर भी थोड़ा सा टाइम होता था, यानी इनफ टाइम होता था, चलो ज़्यादा नहीं तो दिन में 2 से 3 घंटे हम लोग खेल लेते थे। लेकिन आजकल जो बच्चों की रूटीन चल रही है उसमें बच्चों के पास 2 से 3 घंटे भी नहीं है नॉर्मल रूटीन में, मंडे टू फ्राइडे में ना। तो उसमें जो है बच्चे, उसमें बच्चों के पास जो है ना वो इनफ टाइम नहीं होता कि वो ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगाएं और खेलें और सीखें, यानी खेलते खेलते चीज़ों को सीखें। हालांकि बच्चा जब अकेला भी बैठ के खेल रहा होता है ना, कुछ बच्चे अकेले बैठ के खेलते हैं, मतलब उनकी एज का एक टाइम होता है, तो उसमें बच्चा अकेला भी चीज़ों को ऊपर नीचे करके देख रहा होता है, उसके टावर बना रहा है, कभी उसको फेंक रहा है, कभी उसको तोड़ रहा है। तो बच्चे, एक जो पैराडाइम होती है पेरेंट्स की वो ये भी होती है कि शायद ये तो बस ये ऐसे फ्रेश होने के लिए कर रहा है, लेकिन असल में ये सीखने का जो काम है वो लर्निंग, यानी लर्निंग जो है ना असल में उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है खेल से। हालांकि खेल जो है वो हमें टीम वर्क भी सिखाता है, वो हमें पेशेंस भी सिखाता है, वो स्पोर्ट्समैनशिप भी सिखा रहा होता है, वो बच्चे को खुद से चीज़ों को अरेंज करना भी सिखाता है। बच्चे जब लड़ते हैं झगड़ते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है अच्छा दोस्तियाँ कैसी होती हैं, कैसे हमने इनको निभाना है, कहाँ पे हमने कंट्रोल करना है गुस्सा। तो इस तरह से जो खेल होता है वो बच्चे के लिए एक समझ लें कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सीखने की। खासकर अगर स्कूल सिस्टम के अंदर भी जब हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे अभी बच्चे बैठे हुए हैं, हम थोड़ी सी बड़ों वाली कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, लेकिन होपफुली मेरे स्टूडेंट्स भी जब इसको देखेंगे तो उसको समझ सकेंगे कि जब बच्चों के साथ हम कोई गेम के साथ खेलते हैं, इवन कि हमारे साथ भी अभी जैसे हम भी अभी एक तरह से गेम के तरीके पे सीख रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है बजाय इसके कि सिर्फ हमें थ्योरी पढ़ाई जाए। हमें बताया जाए कि टीम वर्क करें, स्पोर्ट्समैनशिप देखें, उसको जो आप लोग अप्लाई करें ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब हमने उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखा होता बच्चों ने, इसलिए जिन बच्चों ने अपने बचपन में इनफ खेल नहीं खेले हुए होते, वो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रावर्ट भी नहीं होते हैं, वो इतने ज़्यादा डिसीजन उनके अच्छे नहीं होते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करके बैठ जाते हैं, मुंह बना के बैठ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती है कि लोगों के साथ हमने जो है इंटरेक्ट कैसे करना है। तो इसलिए बच्चों की ज़िंदगी के अंदर खेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बीइंग अ टीचर हम इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि बच्चों को हम खेलने का वक्त, यानी कि जाहिर है हम तो उनको घरों में भेज देते हैं, लेकिन घरों में जाते हैं तो फिर उनके मजीद माँ बाप ने कुछ और भी स्केड्यूल बनाया हुआ होता है। तो बेसिकली हम बीइंग अ टीचर ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को जब पढ़ाएं तो उसके अंदर हम चीज़ों को एक्टिविटी बेस करें, बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल रखें, और बच्चों को जो है वो किसी ना किसी गेम के थ्रू बच्चों को चीज़ें सिखाने की कोशिश करें। क्योंकि बच्चा जो है ना वो जब गेम खेलने लगता है तो बिल्कुल भूल जाता है कि मैं यहाँ पे शायद मेरे ऊपर कोई, शायद टीचर मुझे कुछ सिखाना चाह रही है, बच्चे को ये लग रहा होता है कि मैं गेम ही सीख रहा हूँ। तो गेम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो एक जो पैराडाइम है ना पेरेंट्स का, वो खास कर ये होता है कि शायद इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है। और ये पैराडाइम सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि इससे आगे इतना बढ़ता है कि आगे चल के जैसे कि कुछ बच्चे आगे, कुछ बच्चे गेम्स में, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, कि हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं होता। कुछ बच्चे जो हैं वो
गेम्स में उनकी फिजिक इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो गेम्स में ही आगे जाएं तो बड़े स्ट्रोंग वो जो है प्लेयर बन सकते हैं और बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उन क्योंकि पेरेंट्स का बिलीफ सिस्टम ये होता है तो इसलिए वो बच्चों को कभी भी इन ये सब्जेक्ट्स में नहीं जाने देते हैं, इन चीज़ों में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसको उसमें रोक टोक बहुत है, उसे डांट डपट बहुत ज़्यादा है कि भाई आप क्यों खेल, ये कोई काम है करने वाला, ये कोई क्रिकेटर कोई काम है, ये कोई फुटबॉल कोई काम है खेलना, और या टेनिस बॉल जो है ये कोई खेलने वाली चीज़ है, या ये कोई वो भी हो सकता है, यानी इससे कोई कमाया भी जा सकता है। हालांकि पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स है वो एक बाकायदा एक फील्ड है कि जिसको बच्चे जो है वो चूज करते हैं। तो इसके पीछे कुछ पैराडाइम्स होती हैं, जिसमें से एक अहम जो मेरे जहन में थी वो ये थी कि बच्चा शायद इससे सीखता नहीं है। ये टीचर्स या स्टूडेंट्स की या पेरेंट्स की या बड़ों की, बड़े बहन भाई अक्सर बच्चों को खेलने से मना कर रहे होते हैं कि तुम इतना टाइम तुम खेलती रहोगी तो तुम पढ़ोगी कब, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन सारों को जो है ना अकाउंट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये जो पिक्चर थी ये बच्चों के लिए खास कर ऐड की थी कि बच्चों से ये जाना जाए कि उनको खेल के कैसा फील होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे फ़खर है, मेरे ख्याल से फ़खर आप अनम्यूट करो और आप मुझे ये बताओ कि जब आप खेलते हो तो आप नई नई चीज़ें सीखते हो या नहीं सीखते हो, और क्या सीखते हो आप अनम्यूट करो थोड़ा सा, फिर मैं अपना सवाल दोबारा इलेबोरेट करती हूँ, दोबारा बताती हूँ आपको। शुभ। जी फ़खर, जब आप खेलते हो तो आपकी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई वगैरह होती है या नहीं आंटी होती है। है? क्या बोल रहे हैं आपकी आपने अपने आम ना। जी जी, मैंने इसे पूछा कि जब आप खेलते हो तो दोस्तों के साथ कभी झगड़ा हो जाता है? नहीं। अरे वाह, कभी झगड़ा नहीं होता आपका झगड़ा नहीं? हमारा सिर्फ बहनों के साथ होता है अच्छा घर के बहनों। अंदर। ओके, तो बहनों के साथ जब झगड़ा होता है खेल के दौरान तो फिर कैसे उसको करते हो, खत्म कैसे होता है वो? वो तो बहनों को ही पता होता है। बहनों को ही पता होता है भाई झगड़ा खत्म हम तो करते मार के हैं। भाई साइड पे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही सही। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जैनब है। तो जैनब आप बताएं हमें कि जब आपको कोई चीज़ गेम की शक्ल में, अभी गेमिंग की मैं बात कर रही थी, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी खेल खेलना पसंद है, और या कोई ऐसा काम जो आप करती हो और आप थकती नहीं हो, कोई ऐसी गेम है जो आप खेलती हो और आपका दिल करता है खेलती रहो? जी अभी है। चलिए बताएं फिर हमें उसके बारे में। कि वो ये गेम है कि पकड़न पकड़ाई जिस तरह होती है, हम हम्म। पकड़न पकड़ाई खेलें अच्छा, तो उसमें फ्रेंड्स सीखने के की क्या क्या साथ। बातें होती हैं? अब भी उसमें सीखने की ये बातें होती हैं कि हम जो है वो रेसिंग करना उससे सीख सकते हैं। जब हम भागते हैं, कोई हमें पकड़ा होता है तो हम भागते हैं, तो हम उससे रेसिंग सीख सकते हैं। अगर हमें रेसिंग कंपटीशन मिले तो हम वो भी सीख सकते हैं उससे। और और बस मेरे ख्याल से तो यही है। अच्छा ठीक है, यानी आप कहती हो कि उससे बस हम रेसिंग ही सीख सकते हैं। तो उसमें जब जो है बच्चे एक दूसरे को, एक बर्फ हुआ होता है दूसरे ने उसे आगे पानी करवाना होता है, तो उस वक्त बच्चे चाहे आपस में झगड़े हुए भी हों तो उस वक्त वो अपनी टीम बना लेते हैं, है ना, जी एक के खिलाफ हो जाते हैं ना। जी तो वो टीम टीम वर्क हम वहां पे सीखते हैं, ठीक है। हम गेम के दौरान क्या सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। और जब हमारा जो फॉर एग्जांपल हम बच्चों को क्लासरूम में दो टास्क देते हैं कि आपने ये मॉडल बनाना है और ये मॉडल बनाना है, और उसकी ग्रुपिंग ऐसे करते हैं कि कुछ बच्चों की आपस में नहीं बनती, लेकिन जब वही बच्चे जी ग्रुप के अंदर वो काम करना शुरू होते हैं तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनका आपस में झगड़ा था या जी नहीं झगड़ा था। फिर वो एक दूसरे को मशवरा भी दे रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम भी कर रहे होते हैं, और हत्ता कि दोबारा से उनकी दोस्ती भी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों की जिंदगी के अंदर जो खेल है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जितनी हम समझते हैं ना कि एक बड़े इंसान की जिंदगी में दूसरी चीजों की अहमियत है, यानी जो लॉजिकल चीजें हैं, इसी तरह बच्चे की जिंदगी में जो सबसे मीनिंगफुल चीज
के थ्रू वो सीख सकता है, जो जो चीज़ उसके लिए मीनिंगफुल होती है वो उसके लिए खेल होता है। और खेल के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। खेल उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है, खेल उसके अंदर जो है टीम वर्क लेकर आता है। उसको खेल जो है वो चैलेंज जब आते हैं, चैलेंजिंग कुछ गेम्स होती हैं, तो उसे पता होता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे गिव अप नहीं करना। ठीक है। तो ये जो है कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। सो अब आज जो है हम, अच्छा और एक ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात इस वजह से भी, कुछ पेरेंट्स जो हैं, कुछ मदर जो हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके। वो कहते हैं कि ये कपड़े गंदे ना कर ले, एक कपड़े गंदे ना करे, कपड़े उसके गंदे ना हो लेकिन वो खेले ना। यानी खेलने की जो कोस्ट पे वो जो जो कुछ सीखेगा वो भले वो ना सीखे, लेकिन कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। या फिर इसको चोट ना लग जाए। हाँ, चोट ना लग जाए ये तो वाकई में एक फियर तो होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जब हो जाता है मदर्स के अंदर, माँ बाप के अंदर, बड़े बहन भाइयों के अंदर, छोटों को लेकर के, तो बहुत ज्यादा अगर ये फियर या खौफ अपनी जगह बना लेगा, तो ये फियर फिर यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये फियर फिर माओ के अंदर, माँ बाप के अंदर, बहन भाइयों के अंदर, जो जो भी अथॉरिटी है, जो भी केयरिंग आपकी अथॉरिटी है, उसके अंदर ये बढ़ता ही रहता है। वो इतना बढ़ता है कि वो बच्चे को खुद से कुछ भी करने ही नहीं देते हैं। तो ये तो देखा जाएगा कि ठीक है, बच्चे का जो गेम वो खेलना चाह रहा है उस पर थोड़ा सा पहले पूछ लिया जाए, अच्छा क्या खेलना चाह रहे हो, कहाँ खेलोगे, वहां पे माहौल कैसा है, ये वो सारा कुछ। लेकिन ये कि उसे खेलने ही ना दिया जाए कि नहीं अब भागने वाली गेम बिल्कुल नहीं खेलनी, नहीं नहीं नहीं, उससे तो आप गिर जाओगे। तो अगर आप गिरोगे नहीं, बच्चा गिरेगा नहीं, तो उसे कैसे, वो सीखेगा कैसे कि गिरने के बाद भी उठा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि बंदे, मर्द 40-40 सालों के हो जाते हैं, माएँ फिर भी उनके पीछे पीछे फिर रही होती हैं। ठीक है। और जो है बेटियां जो हैं वो इतनी इतनी बड़ी हो जाती हैं, फिर भी माएँ जो हैं उनको इतना हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो है, इसके भी कोई ना कोई वो होनी चाहिए। कोई क्या होनी चाहिए, इसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, सिल्विया ने हैंड रेस किया था आई थिंक। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारी जो क्लास है वो ख़त्म हो रही है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सिल्विया, आपने कुछ कहना है तो।